नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज। आज बात करते हैं देश की कानून व्यवस्था के ऊपर। मित्रों, लगातार हमारा चैनल एक देश एक सख्त कानून के लिए आवाज उठा रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में और देश के अलग अलग हाई कोर्ट में भी पीआईएल फाइल की गई है। उद्देश्य साफ है कि भारत में एक सख्त कानून लागू हो, जाति धर्म के आधार पे कोई कानून लागू न हो। आज देश में धर्म जाति के आधार पर जिस तरह से राजनीति चल रही है, ये कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने का षड्यंत्र। मित्रों, अगर भारत का कानून सिंगापुर जैसा हो कि जहां पर अपराध करने की सजा और झूठ बोलने की भी बहुत कड़ी सजा, और हमारे देश में जो कि भारत की जनसंख्या है 1.5 अरब जनसंख्या वाला देश हमारा है, और यहां पर आज भी धार्मिक जाति के आधार पे लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से आंदोलन हो रहे हैं। चिंताजनक। देश को कैसे समृद्ध और बेहतर बनाने के क्षेत्र में चलना चाहिए, लेकिन देश में अपराध, भूमि कब्जा, झूठी एफआईआर के माध्यम से दहेज उत्पीड़न के मामले, ऐसे बहुत सारे मामले, यानी तहसील, ब्लॉक, जिला, हर जगह भारत के जितने भी राज्य हैं, हर जगह यही कहानी। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल 2 लाख लोग झूठे मामलों में कोर्ट कचहरी के चलते हुए मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो गए। मित्रों, यदि कानून ठोस होगा तो फिर जाति धर्म के आंदोलन नहीं होंगे, क्योंकि एक नागरिक कानून बनेगा, यानी कि भारत में जिसको भी रहना होगा तो देश के कानून के हिसाब से चलना होगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक जैसी होने से धर्म जाति में अंतर नहीं रहेगा, शिक्षा समान होगी सबके लिए। बेसिक शिक्षा अनिवार्य, एक ही पाठ्यक्रम सबके लिए, यानी वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसका जो पाठ्यक्रम होगा और एक होगा। ऐसा सख्त कानून से देश बेहतर बनेगा। माननीय अश्वनी उपाध्याय जी लगातार अलग अलग न्यायालयों में और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर चुके हैं, और अभी हाल ही में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई, और इसमें साफ है कि आज भी 5 लाख से ऊपर ऐसे मामले हैं जो बिल्कुल फर्जी है, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं देश के अंदर, और इससे कम से कम जो है 30 करोड़ लोग जो है परेशान हैं। आप समझ सकते हो, क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, परिवारजन हैं, तो कम से कम 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन झूठी एफआईआर, झूठी केसों से परेशान हैं। आप देख रहे होंगे कि देश के विभिन्न जगह अधिकारियों के यहाँ से धन पकड़ा जाता है, राजनीतिक लोगों के यहाँ से बड़ा बड़ा जखीरा पकड़ा जाता है, और उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है ये सबको पता है। जज साहब के यहाँ से पूरे रैकेट नोटों का जखीरा पकड़ा जाता है, उस पर आग लग जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। आप देख सकते हैं, इसको मीडिया में चल रहा था एक काफी टाइम। तो कहने का अर्थ यह है कि देश का यदि सख्त कानून होगा तो एक आम आदमी के लिए वही कानून बनेगा, वही कानून लागू होगा, सख्त कानून होगा, और एक भारत के वरिष्ठ व्यक्ति के लिए वही कानून। इस संविधान के अनुसार एक नागरिक कानून होने से हर व्यक्ति की स्थिति मजबूत है। अब इस कानून बनने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? मित्रों, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, भरण पोषण और रोजगार पूरक पाठ्यक्रम होने से वो लोग रोजगार से जुड़ेंगे,
वो लोग जब शिक्षा ही ऐसी होगी रोजगार देने वाली, तो आने वाले समय में वो रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकते। यानी कि हमारे देश से गरीबी रेखा के जो नीचे वाले लोग, जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन जो बांट रहे हैं, तो ये मान के चलिए यदि अगर शिक्षा, जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हैं उनको शिक्षा, भरण पोषण, स्वास्थ्य लाभ और साथ में रोजगार पूरक पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, तो वो रोजगार से युक्त हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, वो आत्मनिर्भर जब बन जाते हैं तो फिर वो सामान्य कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इससे किसको फायदा है? यानी देश मजबूत हो, आम आदमी मजबूत हो। लेकिन धर्म जाति के आधार पर अक्सर देश में राजनीतिक संगठन, पार्टियां इस तरह से वोट बैंक के चक्कर में अपनी अपनी नीतियां बनाती हैं, वादा करती हैं, बहुत सारे चुनावी मुद्दों पे अपनी अपनी बातें रखती कि हम जो आमतौर पर जो गरीब लोग हैं या जो जनता है उसको कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि कानून सख्त नहीं है। जब एक जैसा कानून होगा तो देश की जो गरीबी रेखा से जीने वाले जो लोग हैं नीचे, उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इसमें धर्म जाति का कोई मतभेद नहीं है। अगर देश धर्म जाति के आधार पर चलेगा तो समृद्ध कैसा बनेगा? प्रश्न ये। यानी किसी का कोई भी धर्म हो, वो अपना धर्म के पालन कर सकता है, लेकिन कानून एक जैसा होना चाहिए, शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार देने वाली होनी चाहिए। यानी जो PIL फाइल की गई थी उसमें साफ साफ है कि बेसिक शिक्षा अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम सबके लिए एक जैसा हो, और उसके बाद भी जो आगे की शिक्षा हो वो टैलेंट के आधार पे हो, जिससे कि वो उसमें मास्टरी हासिल कर ले, खुद का रोजगार व्यवसाय करने की उसमें क्षमता हो, तो देश आगे बढ़ेगा। यानी शिक्षा बोझ नहीं बनेगी। तो मित्रों, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। और साथ में राजनीति में यानी जन सेवक बनने के लिए भी एक परीक्षा, चरित्र और समाज में उसका कार्य करने का तरीका क्या हो सकता है, इस पर भी एक परीक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि अक्सर एक 8वीं 10वीं पास राजनीति में लोगों को बहला फुसलाकर जाति धर्म की राजनीति से जनसेवक यानी नेता बन जाता है, और जो एक पढ़ा लिखा, जो कि एक IAS अधिकारी जैसे बड़े बड़े पद के IPS है, IAS है, उस व्यक्ति को भी उन लोगों के, ऐसे अनपढ़ लोगों के साथ उनके जी हजूरी करनी पड़ती है। तो इससे प्रशासन मजबूत तभी होगा जब जो है नेता भी मजबूत हो। तो परीक्षा होनी जरूरी है। यदि कोई अपराध में, षड्यंत्र में ऐसा व्यक्ति है, उसको राजनीति में आने का अवसर नहीं होना चाहिए। और यदि कोई अधिकारी या कोई राजनीतिक दल का नेता या कोई भी ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति अगर किसी अपराध में, षड्यंत्र में या किसी घोटाला में पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त हो और उसे आजीवन कारावास। यदि महिला सुरक्षा की बात करें तो यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, रेप इत्यादि होता है, उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान, जिससे कि अपराध में कमी आएगी। यानी अपराध करने से पहले लोग जरूर सोचेंगे। आप अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम सब लोगों का एक अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, हम भारत के लोग हैं, कि हम 1.5 अरब लोग और संसद में 543 जो सीटें हैं सांसदों की, आप समझ सकते हो कि 543 पक्ष और विपक्ष मिलकर के सीटें, पर अभी तक इनका आपसी तालमेल नहीं बन पाता। यानी वहां भी उठापटक चलती है, बिल पास नहीं हो सकता। यानी जो लोग हमें चुनाव के वक्त हमारे बहुत हमदर्दी के साथ हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो वो क्यों नहीं आम आदमी की आवाज, आम आदमी के लिए संसद में बिल संशोधन नहीं कर पाते। इसका मतलब साफ है कि सबको अपनी अपनी वोट
बैंक की राजनीति करनी। अगर आम आदमी का हित अगर करना चाहे, तो जो 543 सीट जो हैं लोकसभा के अंदर, तो मान सकता हूँ कोई भी बिल आसानी से पास हो सकता है, एक कानून बन सकता है। लेकिन इससे फ़ायदा जो है, ज़्यादा नुकसान जो राजनीतिक लोग हैं, जो बड़े घोटालेबाज हैं, उनको दिक्कत होगी और आम आदमी को कानून बनने से फ़ायदा होगा। इसलिए आम आदमी का फ़ायदा नहीं होने दिया जा रहा है। कानून सख्त बनेगा तो दिक्कत उन लोगों को होगी, जो घोटाला करने वाले लोग हैं, जो गलत तरीके से जिन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है, जिन्होंने आम जनमानस की योजनाओं को उसमें भ्रष्टाचार, उसमें दुनिया भर का घोटाला किया है, यथा प्रॉपर्टी इन्होंने जोड़ी है, उन लोगों को सीधा-सीधा सख्त कानून से दिक्कत होगी। आप अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम आपको इस मिशन से जोड़ सकें और हर व्यक्ति को इस मिशन से, अगर आपको लगता है कि हम एक देश, एक संविधान, एक कानून के पक्ष में अगर आप हैं, तो हमें अवश्य अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारे साथ एक ईटीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।